कि मान लीजिए आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, एक भी मुसलमान नहीं रहा, सबको आपने मार मार के हिंदू बना दिया या देश से बाहर निकाल दिया, कत्ल कर दिया, जो भी आपने एक बार किया कर दिया। अब जो इस देश में हिंदू बचे, इस बात की क्या गारंटी है कि किसी भी हिंदू परिवार में कोई मोहम्मद साहब जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा, कोई महात्मा बुद्ध जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा। और अगर वो पैदा हो गया तब फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको अपने विचार नहीं रखने देंगे? क्या ये दादागिरी रहेगी? हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक आरएसएस के पदाधिकारी का वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। बता दें, इस वायरल वीडियो में ये शख्स पहले आरएसएस में एक पदाधिकारी थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने वहां पे जाके जो देखा और उन्होंने जो वहां पर महसूस किया, उसका वो पूरा खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से आरएसएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना सिखाया जाता है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। और जो भी शख्स आरएसएस में ज्वाइन होता है उसे इतना भारी कट्टरवादी बना दिया जाता है कि वो हर एक मुसलमान से नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ हर रोज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ऐसा कहना इस आरएसएस के पदाधिकारी का, जो कि पहले आरएसएस में थे और फिर इन्होंने आरएसएस छोड़ा। इन्होंने ये भी खुलासा किया कि इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन ही किया था ये जानने के लिए कि आखिर इसके अंदर होता क्या, और वो उसमें काफी बड़े पोस्ट में होकर उन्होंने आरएसएस को छोड़ा। तो आइए दोस्तों, इस वायरल वीडियो को देखिए जरूर से आखिर तक, और इस भाई ने जो बड़ा खुलासा किया है आरएसएस के बारे में कि किस तरीके से आरएसएस देश को बांटने का काम कर रहा है, किस तरीके से आरएसएस देश के कानून के खिलाफ काम कर रहा है। इन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए। दोस्तों आइए इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पूरे देश भर में इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। कि मान लीजिए आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, एक भी मुसलमान नहीं रहा, सबको आपने मार मार के हिंदू बना दिया या देश से बाहर निकाल दिया, कत्ल कर दिया, जो भी आपने एक बार किया कर दिया। अब जो इस देश में हिंदू बचे, इस बात की क्या गारंटी है कि किसी भी हिंदू परिवार में कोई मोहम्मद साहब जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा, कोई महात्मा बुद्ध जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा। और अगर वो पैदा हो गया तब फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको अपने विचार नहीं रखने देंगे? क्या ये दादागिरी रहेगी? एक और प्रश्न सामने आता है कि अगर अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है तो हमारे पर हमला किसने किया? बाबर तो फिर हिंदुस्तानी हो गया, बाबर तो अफगानिस्तान का था, गजनी गोरी सारे अफगानिस्तान के। तो फिर तो हमारे ऊपर किसी ने राज ही नहीं किया, फिर तो हम ही थे लोग, हमारे लोगों में से ही कुछ मुसलमान बन गए। जैसे तब मुसलमान बन गए, ऐसे आने वाले टाइम पे मुसलमान बन गए, तब क्या करेंगे आप? तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत था। इन्होंने जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया शब्द सामने रखा, हिंदुत्व। तो मैंने 3 साल बाद भी 2 साल और दिए, और मैंने संघ के सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना शुरू किया कि कोई बात नहीं, आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, किसी भी नाम पे देश में दंगे कराना चाहते हैं, करा लीजिए। हजारों लाखों लोग वैसे भी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, 3-4 लाख और दंगों के नाम पे सही, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे सही। लेकिन उसके बाद की क्या गारंटी है? उसके बाद कौन सी व्यवस्था आप लाएंगे? उसके बाद देश की समस्याओं का क्या हल है? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्या आप लाना चाहते हैं? तो उनका जवाब था कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कुछ और हो, सिर्फ अच्छा व्यक्ति आना चाहिए, हमारे अच्छे आदमी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उसी टाइम पे एक और संस्था बनी, बजरंग दल। मेरे आंखों के सामने पहली बार संघ के अंदर अपराधियों को प्रवेश दिया गया बजरंग दल के नाम पर। तब भी मैंने ऑब्जेक्शन किया कि आप इस बजरंग दल में अपराधियों को क्यों भर्ती कर रहे हो? उन्होंने कहा हमें तो गुंडों से लड़ना है। मैंने कहा एक दिन ये जो अपराधी है ना, ये आपको आउट कर देंगे। आज वही स्थिति देश के अंदर है। आज आप देखिए पूरा अपराधी वर्ग इसके अंदर शामिल हो चुका है। आधारहीन, तथ्यहीन, तर्कहीन मुद्दे लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। इसी तरह का एक मुद्दा बड़े ही भ्रामक तरीके से देश के सामने रखा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का। कभी ये संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि ये देश तो हिंदू राष्ट्र है, कभी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर है तो फिर बनाना क्या है, और बनाना है तो कैसा बनाना है, फिर उसकी रूपरेखा क्या है? पिछले 8 साल में ये इसकी रूपरेखा के बारे में एक लाइन भी बताने में असफल रहे। इसका मतलब इसकी रूपरेखा में कुछ न कुछ गोपनीय जरूर है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यही वर्ग के लोग एक तरफ अखंड भारत का भी नारा लगाते हैं। अगर मान लीजिए अखंड भारत बन जाता है, जैसा कि हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि बने, कौन नहीं चाहेगा कि अखंड भारत नहीं बने? तो इस अखंड भारत में अफगानिस्तान 4.5 करोड़ लोग, पाकिस्तान 22.5 करोड़ लोग, बांग्लादेश 16 करोड़ लोग, लगभग हो गए 40 करोड़ लोग, 30 करोड़ अभी देश के, यानी लगभग 75 करोड़ तो मुस्लिम होंगे इस देश के अंदर। तिब्बत के और बर्मा के, श्रीलंका के मिला लीजिए तो 10-12 करोड़ बौद्ध हो जाएंगे। तो हिंदू तो माइनॉरिटी में नज़र आ जाएगा। अगर 10 साल लग जाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में, तो 10 साल तक इन सबकी जनसंख्या बढ़ेगी जैसे बढ़ती है। तो उस टाइम पे फिर देश में डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी? अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो इतने सारे लोगों को, अभी 30 करोड़ लोगों को तो ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस हिंदू खतरे में आ गया,
तो जब 50% अगर उस समुदाय के आधे आधे लोग हो जाएंगे तो कितना तो हिंदू खतरे में आएगा, कितना आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। तो नेचुरल है कि अगर हमने अखंड भारत बना लिया तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, और हिंदू राष्ट्र बनाया तो एक बार फिर इस देश के 2 टुकड़े होकर रहेंगे। यही प्रश्न मेरे दिमाग में आज के 40 साल पहले आया, जब मैं संघ से जुड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय था, प्रचारक बनने वाला था। तो संघ शिक्षा वर्ग के अंदर किशनगढ़ में एक संघ शिक्षा वर्ग था, उसमें मैं गया था ओटीसी के अंदर। ओटीसी की बौद्धिक परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया वहाँ पर। उसमें मैंने बाला साहब देवरस से और रज्जू भैया से, दोनों से एक एक प्रश्न किया इसी बाबत। आपको पता होगा सन 77 के बाद बाला साहब देवरस का एक बयान आया था, जैसा कि आज के लिए लगातार बोलते रहते हैं कि जो भी भारत में रहते हैं वो सभी हिंदू हैं और मुसलमानों के लिए भी संघ के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं बड़ा उत्साहित हुआ, मैंने 4-5 मुस्लिम लड़कों को शाखा में लाना शुरू कर दिया। तो ऊपर के अधिकारियों ने उसमें ऑब्जेक्शन बनाया, उनने कहा नहीं, इनको नहीं लाना है, इस तरह के भड़काने वाले नारे लगाओ कि अपने आप आना बंद कर दें। अब मैं क्या करता, तो मैंने उनकी बात मानी। तो यही प्रश्न मैंने बाला साहब देवरस से पूछा कि जब हम कहते हैं कि जो भी भारत में रहने वाले हैं वो सब हिंदू हैं, तो हम मुसलमानों को शाखा में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? तो बाला साहब देवरस ने मेरे को जवाब दिया कि जब हम हिंदू की परिभाषा करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि जो भी भारत में रहने वाले हैं वो सभी हिंदू हैं, लेकिन जब हम संगठन करने की बात करते हैं तो हिंदू से हमारा मतलब वही है जो परंपरागत अर्थों में हिंदू का होता है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे शब्द थे उनके।